मैं हूं अब्दुल गफ्फार, एक टीचर और पेरेंटिंग कोच। आज मैं स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहा था। उसमें कुछ बच्चे तो क्लास में ऐसे होते हैं जो पढ़ने में बहुत ही बेहतर होते हैं, जो भी काम दिया जाता है बहुत अच्छे से करते हैं और डेली स्कूल आते हैं। यह बहुत ही अच्छी बात है और अच्छे बच्चों की पहचान है। और सिर्फ अच्छे बच्चे नहीं, इन बच्चों से मिल के बात करके लगता है कि इन बच्चों के गार्जियन भी बच्चों की प्रति बहुत ही फिक्रमंद है। बच्चों को बेहतर बनाने के लिए वह हर संभव प्रयास करते हैं। लेकिन उसी क्लास में देखा जाता है कुछ ऐसे भी बच्चे मिलते हैं जो क्लास में बहुत ही कमजोर होते हैं। इस पे मैं बहुत ही गौर फिक्र किया और आखिर में जो समझ में आया वह ये था कि जो बच्चे कमजोर होते हैं वह स्कूल भी बहुत कम आते हैं, और अगर आते भी हैं तो टीचर जो पढ़ाते हैं वह उनके पल्ले नहीं पड़ता, इसलिए कि वह लगातार कई दिनों से ना आने के बाद टीचर जो कंटिन्यूअस लगातार पढ़ा रहे होते हैं वह बच्चा एक दिन आकर के उस सीरियल को, उस क्रम को ठीक ढंग से नहीं समझ पाता है। और होता क्या है कि जब टीचर इधर पढ़ा रहे होते हैं तो वह बच्चा बैठ के बातें करता है या कुछ और कामों में लगा रहता है। टीचर पढ़ाते वक्त बीच बीच में ऐसे बच्चों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने ढंग से प्रयास करते रहते हैं, लेकिन चूंकि वह बच्चा लगातार कई दिनों से नहीं आया है तो वह उस चीज को नहीं समझ पाता है और टीचर के प्रयास करने के बाद भी वह नहीं समझ पाता। अब टीचर इस दुविधा में पड़ जाता है कि मैं इस बच्चे को वक्त दूं, इस बच्चे को पढ़ाऊं जो नहीं पढ़ पाता है, नहीं समझ पाता है, या ऐसे बच्चों को ध्यान दूं कि जिनको मैं कल पढ़ाया हूं जो बढ़िया से समझ पा रहे हैं उनको आगे पढ़ाऊं या पीछे इस बच्चे को पढ़ाऊं। इस दुविधा में पढ़ के अक्सर टीचर परेशान हो जाता है और उसको एक टेंशन सताने लगता है कि जो बच्चा लगातार स्कूल आ रहा है, मेहनत से पढ़ रहा है, उसको आगे बढ़ाना ये मेरा कर्तव्य है। और टीचर यह सोच करके उसको बढ़ाने का, आगे बढ़ाने का हर मुमकिन कोशिश करता है। लेकिन इसी चक्कर में मेरे दोस्त, मेरे भाई, यह जो बच्चे कमजोर हैं यह पीछे से और पीछे चले जाते हैं। और होता यह है कि किसी तरह से हिंच हाच के कक्षा 5, कक्षा 8 तक पढ़ लेते हैं, लेकिन जब वह बोर्ड का इम्तिहान देना होता है तब उनके पसीने छूटने लगते हैं और नतीजा ये होता है कि बोर्ड का इम्तिहान देते ही नहीं। और अगर किसी तरह से माँ बाप के उकसाने से, टीचर के उकसाने से, प्रोत्साहित करने से वह इम्तिहान में बैठता भी है तो उसका रिजल्ट 0 होता है, वह फेल हो जाता है। और फेल होने के बाद उसको पढ़ने का सारा रास्ता बंद हो जाता है। अक्सर वह अपने आप को ये मानने लगता है कि मैं पढ़ाई नहीं कर सकता, मैं आगे नहीं बढ़ सकता, और वह पूरी जिंदगी संघर्ष करते हुए बिता देता है। यह मेरे दोस्त, मेरे भाई, बहुत ही दुख की बात है। और आज सरकार इतनी अच्छी अच्छी योजनाएं बच्चों के लिए लेकर आ रही है, बच्चों को बेहतर से बेहतर बनाने का हर संभव प्रयास कर रही है, और उसके साथ साथ अध्यापक भी उस सरकार के मंशा के अनुरूप भरसक प्रयास कर रहे हैं। लेकिन थोड़ी सी जो कमी रह जाती है वह उन बच्चों और अभिभावकों की है। तो मैं आप अभिभावकों से मेरा पुरजोर निवेदन है, करबद्ध निवेदन है कि मेरे दोस्त, मेरे भाई, बच्चों को संभाल लो, बच्चों को बचा लो। और यह बच्चे हमारी देश के नींव हैं, यह बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं, यह बच्चे हमारे देश की किस्मत है। और यह बच्चे अगर बर्बाद हो गए तो हमारा देश बर्बादी की तरफ जाएगा। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग इन बच्चों को संभाल लो। और इन बच्चों के लिए मैं इतना फिक्रमंद क्यों हूं? मुझे आपका बच्चा पढ़ लिख लेगा तो
वह जो काम करेगा, जो अच्छा काम करेगा, उसका जो सबसे ज्यादा श्रेय मिलेगा उस बच्चे को मिलेगा, उस बच्चे के मम्मी पापा को मिलेगा, उस बच्चे के रिश्तेदारों को मिलेगा। लेकिन मेरे दोस्त, चूंकि मैं इस फील्ड का हूं, मेरी एक नैतिक जिम्मेदारी है कि मैं हर बच्चे को बेहतर से बेहतर बनाने का हर संभव प्रयास करूं। तो मेरे अभिभावकों से मेरा निवेदन है कि थोड़ी सी मदद कर दो, और थोड़ी सी मदद यह है कि आप बच्चों को लगातार स्कूल भेजें, और जब वह स्कूल से वापस घर जाए तो उनके साथ 10-5 मिनट बैठ करके ये पूछ लिया करें, बेटा आज क्या पढ़े हो, थोड़ा सा सुना दो। भले आपको नहीं पढ़ने लिखने आता, लेकिन आपको सुनने तो आता है। आप बच्चों से कुछ सुनो, जो वह सीखा होगा उस दिन कुछ तो सुनाएगा, गलत सही जो भी सुना रहा आप सुनो। अगर आपको लगता है कि यह जो सुना रहा है ये अटक अटक के सुना रहा है, सही ढंग से नहीं सुना पा रहा है, तो आप अध्यापक से भी मिलिए। गार्जियन मीटिंग रखी जाती है, उसमें जाकर के मिलिए। और इससे क्या होगा कि जो अध्यापक है, जो अभिभावक है, इनका आपस में तालमेल मिलेगा, और इससे बच्चों का बहुत बेहतर विकास होगा। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग थोड़ा सा तवज्जो दें और बच्चों को बेहतर बनाने का प्रयास करें। और मैं आप लोगों के लिए इस तरह की वीडियोस लगातार बनाता रहूंगा, और आप को यह वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।